हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे राइट अ प्रोग्राम टू चेक नंबर इज पैलिंड्रोम और नॉट। तो व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर? फर्स्टली वी नो व्हाट इज पैलिंड्रोम नंबर। अगर किसी नंबर का रिवर्स किया जाए और वही नंबर मिल जाए देन इट इज पैलिंड्रोम नंबर। देखिए, अगर इसको हम लोग रिवर्स करें, मतलब अगर ऐसे लिख दे, इसको लिया इधर 1 और इसको लिया इधर 2 और इसको लिया इधर, तो क्या वही नंबर मिल गया? हाँ, 1 to 1 वही नंबर मिल गया। अब कौन कौन से नंबर पैलिंड्रोम होते हैं? सिंपल सी डेफिनेशन है, अगर नंबर का हम लोग रिवर्स करें और वही नंबर मिल जा रहा है हम लोग को, तो डेफिनेटली इट वाज पैलिंड्रोम नंबर। अगर 1334, जैसे 1334 का अगर देखेंगे, नहीं सॉरी 1331, हाँ 1331 का देखेंगे तो ये पैलिंड्रोम नंबर है। क्यों है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। रिवर्स करा, 1 इधर वाला इधर आ गया, 3 इधर आ जाएगा, ये वाला 3 इधर आ जाएगा रिवर्स करने में। बाकी आप लोग समझ गए होंगे कि रिवर्स कैसे करते हैं। अब 151 क्या पैलिंड्रोम नंबर है? देख के ही पता चल रहा है, अगर रिवर्स करेंगे तो हम लोग को 151 ही मिल जाएगा। तो जो ऐसे नंबर जिनको रिवर्स करने पे वही नंबर मिल जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं पैलिंड्रोम नंबर। अब पहले इसका प्रोग्राम बनाएंगे, उसको ड्राई रन करेंगे तब समझ आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। हम आपको बताते जाएंगे, प्रोग्राम ड्राई रन करते जाएंगे। आप लोग अपनी कॉपी में एक बार ड्राई रन करिएगा बिल्कुल सब समझ आ जाएगा। और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। भाई न्यू चैनल है, थोड़ा सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेगा। सब्सक्राइबर बहुत ज़रूरी है। चलिए हम लोग प्रोग्राम करते हैं। सबसे पहले वही हमारी हेडर फाइल #include stdio.h जो प्रिंटर स्कैनफ के लिए काम आती है। अब एक मेन बनाएंगे, इंट मेन। इंट वेरिएबल कितने रहेंगे? एक तो नंबर रहेगा जिसमें हम लोग नंबर लेंगे, उसको n से डिनोट कर लेते हैं। एक जो रिवर्स करेंगे हम लोग उसको लेंगे, उसमें डाल देंगे हम लोग इनिशियली 0, और एक रिमाइंडर लेंगे, और एक लेंगे टेम्परेरी को में हम लोग डाल देंगे n को। क्यों n को डालेंगे? क्योंकि जो n हम लोग वैल्यू ले रहे हैं यूजर से, उसको हम लोग टेम्परेरी में इस वजह से डालेंगे कि वो वैल्यू आखिरी में जाके 0 हो जाएगी। आप लोग देखिएगा कि n की वैल्यू 0 हो जाएगी अपने आप, मतलब लॉजिक जो बनेगा n की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब अगर 0 हो गई, अगर हम लोग उसको रिवर्स से को हम लोग इक्वल्स टू करवाएंगे 0 से, क्या रिवर्स में जो वैल्यू पड़ी है अगर उसको हम लोग चेक करेंगे तो n की वैल्यू तो 0 रहेगी। तो इसके इसलिए हम लोग को टेम्प लेना पड़ेगा। अभी सब समझ आएगा ड्राई रन जब करेंगे, अभी कुछ ऐसे समझ नहीं आएगा। तो एक मैसेज दे देते हैं, प्रिंटफ इंटर दी नंबर। एक स्कैनफ से हम लोग रीड कर लेंगे मॉड्यूलस डी एंड %n, और ये वैल्यू जो यूजर देगा उसको हम लोग ने n में स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे हम लोग टेम्प सिर्फ डिक्लेयर कर देंगे, n की वैल्यू नीचे दे देंगे। थोड़ा आप लोगों को समझ में आए, टेम्प इक्वल्स टू n, ठीक है, ओके। टेम्प की वैल्यू हम लोग ने n की वैल्यू टेम्प में डाल दिया। अब लूप चलाएंगे हम लोग, वाइल n डज नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक कि n 0 ना हो जाए लूप चलता ही रहे, और जब n की वैल्यू 0 हो जाए लूप फॉल्स हो जाए, एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। रिमाइंडर किसका निकालेंगे? n का, n मॉडुलस 10 रिमाइंडर निकाल लिया। अब रिवर्स कर देंगे हम लोग, रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10। रिवर्स को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे उसका, उसमें हम लोग रिमाइंडर को ऐड कर देंगे, और फिर n की वैल्यू को हम लोग डिवाइड कर देंगे, n डिवाइडेड बाय 10। तो देखो n की वैल्यू हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, सिर्फ इस लाइन की वजह से n की वैल्यू 0 हो जाएगी लास्ट में जाके। इस वजह से हम लोगों ने टेम्प में हम लोगों ने स्टोर करके रखा है n की वैल्यू। जो यूजर देगा वो टेम्प में अपने आप स्टोर हो जाएगा। जैसे यूजर ने दिया 1 to 1 यहाँ पे, तो टेम्प में भी अपने आप 1 to 1 स्टोर हो जाएगा। अब लास्ट में पता चलेगा क्यों। इसकी वजह से हम लोग n की वैल्यू 0 हो जाएगी जब ये लूप फॉल्स होगा। तो अब हम लोग कंडीशन कैसे चेक करेंगे? मतलब n की वैल्यू तो 0 ही हो गई है, इस वजह से हम लोग ने टेम्प में संभाल के रखी है वैल्यू n की, कि अगर टेम्प इक्वल्स टू रिवर्स है, जो रिवर्स कैलकुलेट हो रही है, तो रिवर्स कैलकुलेट हो रहा है, यही हमारा पैलिंड्रोम नंबर बताएगा है या नहीं। और टेम्प में n की वैल्यू पहले से पड़ी हुई है। अब हम लोग दोनों को इक्वल करा देंगे। अगर रिवर्स के बराबर है टेम्प तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? ऑब्वियसली पैलिंड्रोम होगा। मॉडुलस डी नंबर इज पैलिंड्रोम, ओके। और यहाँ पे हम लोग रिवर्स को प्रिंट करवा देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में जाएंगे, प्रिंट करवाएंगे हम लोग आउटपुट में नंबर इज नॉट अ पैलिंड्रोम, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग रिवर्स को प्रिंट करवा देंगे ताकि हम लोग को और ज़्यादा नॉलेज हो जाए। अब देखिए कहीं पे एरर तो नहीं आएगा, इंट एन रिवर्स इक्वल्स टू 0, ये भी डिक्लेयर करा हुआ है। नंबर भी रिमाइंडर सिर्फ रिवर्स, हाँ रिवर्स भी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। नहीं आया।
कौन सा नंबर डालें, 111 डालें, ये भी तो पैलिंड्रोम नंबर है, देखिए 111 नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, अब 121 डालें, ठीक है, 121 नंबर इज पैलिंड्रोम। अब कोई ऐसा नंबर डाल दो जो पैलिंड्रोम नहीं है। 134 नंबर पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि 431 हो रही है, अगर इसके बराबर ही हो जाता तो फिर हो जाता। और 4 नंबर का एक हम लोग करेंगे, 1331 नंबर इज पैलिंड्रोम। ओके, बहुत बढ़िया। अब हम लोग इसको उठाएंगे और लेके चलेंगे यहाँ पे, इसको पेस्ट करेंगे और लाइन बाय लाइन हम लोग समझेंगे एक एक चीज़। कंट्रोल V, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको साइड में चिपका देंगे, चेप दो, हाँ बस बस हो गया। अब एक पेन निकाल, इरेजर निकाल के तरह ये सब हटा दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है, ये रिमाइंडर जो हम लोग निकाल लें उसका हमने पहले से लिख दिया है, उस पर अभी ध्यान न दीजिएगा। अभी जो हम करने जा रहे हैं बस वो देखिए, ठीक है। अब ये सबसे पहले लाइन याली एग्जीक्यूट होगी मेन के अंदर। ये क्या कह रहा है, n, तो मेमोरी में कुछ n नाम का वेरिएबल ऐसे क्रिएट हुआ होगा और थोड़ी सी मेमोरी ऑक्यूपाई करी होगी उसमें, और रिवर्स में कितना पड़ा है, 0, रिवर्स में 0 पड़ा है। तो एक बॉक्स बना लिया हम लोगों ने 0 का, ये हम लोगों ने 0 डाल दिया। अब एक रिमाइंडर बनाएंगे यहाँ पे, रिमाइंडर जो हम लोग बना रहे हैं उसमें कुछ नहीं दिया है तो फिर कुछ कोई बात नहीं। और एक टेम्प लेंगे, एक हम लोगों ने टेम्प ले लिया और टेम्प का भी बॉक्स बना लेते हैं। ऐसा ही ड्राई रन करना सीखो, वरना फिर मसला होगा आगे चल के, जब सेकंड ईयर थर्ड ईयर में जाओगे तो फिर प्रोग्राम बना नहीं पाओगे। ऐसे ही लोग पहले बनाते हैं जो अच्छे मतलब कोडर होते हैं, पहले हाथों से मतलब पेज पे पहले वो मतलब एक एक लाइन बनाते हैं और एक लाइन का मतलब समझते हैं कि प्रोग्राम में होगा क्या। इतना हो गया हम लोगों का, ये लाइन तो एग्जीक्यूट हो गई। फिर आएगा नंबर आउटपुट पे, एक मतलब जो आउटपुट पे आएगा इंटर करो नंबर। तो स्कैनफ से हम लोग रीड कर रहे हैं, तो मान लेते हैं हम लोग यूज़र ने दे दिया 121, ठीक है, यूज़र ने दिया हम लोगों को 121। अब दूसरी लाइन क्या कह रही है, n की वैल्यू जो है वो टेम्पे में डाल दो, n की वैल्यू, ठीक है, टेम्पे में डाल दे रहे हैं। और बताओ और क्या करना है। अब कह रहा है कि वाइल n डॉज नॉट इक्वल्स टू 0, ये क्या है, लूप है, ये एक लूप है, जब तक कि ये चलेगा जब तक कि कंडीशन ट्रू रहेगी, जैसे ही फॉल्स होगा वैसे ही खत्म, ठीक है। n डज नॉट इक्वल्स टू 0, क्या n 1 to 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्या 1 to 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन क्या है, ट्रू है। अब अंदर आएगा, कह रहे रिमाइंडर इक्वल्स टू n मॉडुलस 10 कर दूं, n की वैल्यू क्या है 1 to 1, उसका मॉड कर दो 10 से। तो ये लाइन जो है वो यहाँ मैंने लिख के रखी है, ये देखो 10 से इसका मॉड करना है, 1 to 1 यहाँ आ गया जो हम लोगों को डिवाइड करना है, और 10 से डिवाइड करना है तो 10 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया 12 टाइम हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा तो 120 आया। तो 120 जब आया तो 1 बच गया, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रिमाइंडर, इसी को हम लोग बोलते हैं रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर। और ये होता है क्वेश्चन, ये जो इधर आता है, ऑब्वियस बात है, इतना तो पता ही होगा, बीटेक कर रहे हो या BCA कर रहे हो, ये हो गया। अब n मॉडुलस 10, रिमाइंडर इक्वल्स टू n मॉडुलस 10, और वैल्यू हम लोग कितनी यानी कि 121 मॉड 10 करेंगे, 121 मॉड 10 करा तो रिमाइंडर हम लोग को मिलेगा। मॉडुलस से ये जो ऑपरेटर है ये हम लोगों का मॉड कहा जाता है, तो इससे हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है। रिमाइंडर आया 1, कहाँ स्टोर होगा ये बताओ, रिमाइंडर में स्टोर होगा, रिमाइंडर में 1 चला गया, ठीक है। अब दूसरी लाइन क्या कह रही है लूप की, रिवर्स इज इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, रिवर्स में अभी क्या पड़ा 0, अगर 0 को हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू 10 प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑब्वियसली बात है 1 ही आएगा। तो हम लोगों ने 1 ये लिया और 1 डाल दिया रिवर्स में, ये लाइन एग्जीक्यूट हो गई। अब n की वैल्यू 121 है, n की वैल्यू क्या है 121, और 121 को डिवाइड कर दो, 121 को डिवाइड कर दो किससे, 10 से डिवाइड कर दो। 121 को डिवाइड करेंगे जब हम लोग 10 से तो आंसर आएगा कुछ 12.1 कुछ आंसर आएगा, लेकिन इंटीजर है तो होल वैल्यू लेगा और सिर्फ 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा और ये 1 चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा डिवाइड और ये डिवाइड हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा पार्ट, ये 12 अलग हो जाएगा, 1 चला जाएगा, हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ तक लूप चल गया, फिर ये लूप जाएगा ऊपर। अब देखिएगा 12 डज नॉट इक्वल्स टू 0, कंडीशन इज ट्रू, फिर कहेगा रिमाइंडर निकाल दो 12 का। जब 12 का रिमाइंडर हम लोग करेंगे 12 मॉडुलो 10, 12 मॉडुलो 10 करेंगे तो पता है रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा सिर्फ 2, रिमाइंडर इज 2। अब रिमाइंडर 2 बचा तो रिमाइंडर में डाल देंगे हम लोग 2, ये 1 हटाएगा और ये 2 यहाँ आ जाएगा।
अब दूसरी लाइन कह रही है लूप की रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और उसमें रिमाइंडर ऐड कर दो। रिवर्स में पड़ा है इनिशियली 1, उसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, 10 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई करा, उसमें प्लस टू को ऐड कर दिया, ये प्लस है, प्लस 2 ऐड कर दिया तो क्या आएगा 12 आएगा, ऑब्वियस सी बात है। और ये 12 कहाँ सीधा साइन हो जाएगा रिवर्स में, 12 असाइन हो गया रिवर्स में। ठीक है, अब दोबारा नीचे आएगा थर्ड, ये लूप की वाली लाइन देखेगा n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। n को जब 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कुछ 1.2 समथिंग हो जाएगी। बट हम लोग इंटीजर टाइप लिए हुए हैं तो ये 2 हट जाएगा, खाली 1 आएगा। पॉइंट की वैल्यू नहीं आती इंटीजर में, फ्लोट होता तो पॉइंट की वैल्यू आती, लेकिन अभी हम लोग इंटीजर लिए तो होल वैल्यू आएगी, सिर्फ 1 बचेगा। ठीक है, n को डिवाइड कर दिया, अब ऊपर जाएगा 1 बचा है सिर्फ, ये तो चला गया 2 चला गया ये। ठीक है, 1 बचा है, क्या 1 डज नॉट इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है। अंदर आएंगे रिमाइंडर इक्वल्स टू n मॉडुलस 10। अगर 1 का मॉड करेंगे ना, 1 मॉड 10 करोगे तो वैल्यू आएगी 1। 1 का मॉड अगर 10 करोगे तो 1 आएगा हमेशा। अगर 2 मॉड 10 भी होता तब भी 2 ही आता। अगर 10 मॉड 10 कहता तब 0 आता, लेकिन अभी 1 मॉड 10 कह रहा तो 1 कहाँ साइन हो जाएगा रिमाइंडर में। तो ये 2 हटेगा और ये रिमाइंडर आ गया 1। अब तीसरी लाइन करिए रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। रिवर्स को 10 से मल्टीप्लाई करो, रिवर्स में पड़ा है 12 को 10 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया। अब प्लस क्या करना है इसमें, रिमाइंडर को प्लस रिमाइंडर में कितना पड़ा है 1, तो इसका आंसर आएगा 120। 12 इंटू 10 120 प्लस 1 इज 121। ठीक है, अब फिर नीचे आएंगे n इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 10। n की वैल्यू अभी 1 बची है, n को जब 1 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ हो जाएगी 0.1 समथिंग, आगे पॉइंट होगा 0, हमें 0 से मतलब है सिर्फ, पॉइंट के बाद की वैल्यू ऑब्वियसली लेगा नहीं, तो इंटीजर है तो होल वैल्यू लेगा, 0 उठाएगा। अब फिर ये ऊपर आएगा, क्या 0 डज नॉट इक्वल्स टू 0, बिल्कुल फॉल्स है, क्योंकि 0 इक्वल्स टू 0 है, 0 डज नॉट इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो ये हो जाएगा लूप फॉल्स है और ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट। अब यहाँ पे आएंगे हम लोग, अब ये कह रहा है कि टेम्प इक्वल्स टू रिवर्स है। क्या टेम्प इक्वल्स टू रिवर्स क्या है, टेम्प में कितना पड़ा है 121 और रिवर्स की वैल्यू कितनी आई थी, अभी जो आगे लास्ट हम लोगों ने कैलकुलेट करी है वो आई है 121। देखिए टेम्प की वैल्यू और रिवर्स की वैल्यू जो कैलकुलेट की है वो बिल्कुल सेम है, 121 इक्वल्स टू 121। तो क्या प्रिंट करेगा, नंबर इज पैलिंड्रोम। होप आई होप कि समझ में आया होगा। लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें।